हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हम लोग आज देखने वाले हैं हमारा आईबीपीएस एसओ का जो एग्जाम होने वाला है लॉ ऑफिसर का, उसको देखने वाले हैं। उसकी डिटेल्स क्या है। और आप लोगों को मैं एक बार बता दूं कि इस बार उन्होंने एग्जाम का जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा ही चेंज कर दिया है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज, अगर पुरानी वीडियोस देखे हुए होंगे तो वो कंफ्यूज रहेंगे। तो नई स्ट्रेटजी क्या है, नया प्लान क्या है, वो देखते हैं। पहली चीज तो ये है कि इसमें 11 बैंक्स जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूके बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये 11 बैंक्स के लिए भर्ती हो रही है और इसमें लीगल ऑफिसर की भर्ती हो रही है। ठीक है। जो डिटेल्स है हमारी वो क्या क्या है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स। पहली डिटेल है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट आप कब तक कर सकते हो। 1 जुलाई 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, मतलब, और 21 जुलाई 2026 तक चलेंगे। एडिट विंडो 2 साल 2 दिन पहले रजिस्ट्रेशन के क्लोज हो जाएगी। ठीक है, 2 दिन बाद क्लोज हो जाएगी। अगर आपको कोई एडिट वगैरह करना है, कोई डिटेल, तो वो 2 दिन के बाद क्लोज हो जाएगी रजिस्ट्रेशन के। प्री का जो एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा अगस्त में, और प्री का एग्जाम जो है वो भी अगस्त में होगा। रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का सितंबर या फिर अक्टूबर में। मेंस का एग्जाम जो है वो होगा नवंबर में, बट उसका एडमिट कार्ड आएगा अक्टूबर में। नवंबर में एग्जाम हो जाएगा। रिजल्ट भी डिक्लेरेशन नवंबर या फिर दिसंबर के आसपास आ जाएगा। इंटरव्यू हमारा दिसंबर या फिर नवंबर, दोनों में से कभी हो सकता है। और प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा जनवरी 2027 में। ठीक है, ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग को याद रहे। मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 20 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। आप ये डेट नोट कर लो। इतने के बीच में अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है तो आपको इसमें अलाउ है एग्जाम देना। आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और ये चीजें देख सकते हो। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतन रेफ्यूजी, और इन सब के बारे में अलग से नोटिफिकेशन दिया गया है। आपके पास में एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ लॉ, मतलब बी एलएलबी या फिर एलएलबी या फिर कोई भी एलएलबी चलेगी, 3 साल या 5 साल वाली। और आप एज एन एडवोकेट एनरोल्ड होनी चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है 21/7/26। नॉन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, अगर 21/7/26 से पर या फिर उससे पहले कोई रिजल्ट हुआ है डिक्लेयर, तो वो क्या होगा, क्वालिफिकेशन के लिए नहीं माना जाएगा। कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री, कंप्यूटर ऑपरेशंस, या फिर किसी और चीज में, कंप्यूटर आईटी वगैरह। मतलब आपके पास ट्रिपल सी ओ लेवल या बी लेवल, इनका किसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप बीटेक वगैरह करे हुए हो तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन फीस कितनी है। SC ST या ओबीसी के लिए, SC ST PWD के लिए है 175 रुपए, और ऑल अदर्स जैसे जनरल, EWS, ओबीसी के लिए 850 रुपए है। पेमेंट विंडो वही है, 1/7/26 से 21/7/26 तक चलेगी। पेमेंट वगैरह आप नेट बैंकिंग, कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, IMPS किसी से भी कर सकते हो। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, IBPS की वेबसाइट पे जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, भरना है, फोटो, आईडी, पासवर्ड अपलोड करने हैं, सिग्नेचर, थंब वगैरह सारी डिटेल्स देनी है, और फिर पेमेंट कर देना है। इसके बाद हमारे जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या है। इस बार पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है लॉ का। पहले क्या होता था कि इंग्लिश के, रीजनिंग के और जीके के क्वेश्चन आते थे, बट इस बार उन्होंने ये चेंज किया है कि इंग्लिश, रीजनिंग, जीके तो है ही, प्रोफेशनल नॉलेज में पूछ लिए। मतलब लॉ के सब्जेक्ट भी उन्होंने फ्री में पूछ लिए, जो कि 25 क्वेश्चन आएंगे। इनमें जो ड्यूरेशन दी गई, इसी ड्यूरेशन में आपको जो है करने पड़ेंगे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व। क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये। हर टेस्ट में मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लाना जरूरी है, और अगर नहीं लाते हो तो आपको मेंस में बैठने नहीं दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग है 0.25 नंबर्स की। अब मेंस का हमारा क्या है, मेंस का हमारा यही है। जीके इंग्लिश इसमें भी आएगी मेंस में 30 नंबर की, रीजनिंग आएगी 40 नंबर की, 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस आएगी 30 नंबर की, 30 क्वेश्चन, प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। ये टाइमिंग दिया, इतने इतने टाइमिंग में आपको करना होगा। अगर आपका ये टाइम निकल जाता है तो फिर ना आप वापस उस सेक्शन पर जा पाएंगे, ना ही उसको कुछ एडिट वगैरह कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या है, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना। फाइनल मेरिट जो है प्रोफेशनल नॉलेज के हिसाब से बनेगी।
ठीक है, तो लॉ के सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है। हम सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या सिलेबस है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने पेपर के लिए बनाकर रख लो, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पैराजम्बल्स हो गए, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वोकैबुलरी और इडियम फ्रेज हो गए। रीजनिंग में हमें देखनी है, पजल्स हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट हो गए, सिलोजिज्म हो गए, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इनको आप बहुत ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इन्हीं से अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं। और भी हैं हमारे, जैसे कि कोडिंग डायरेक्शन हो गए और ऑर्डर रैंकिंग हो गए, इनपुट आउटपुट हो गए, ये सारे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, बट हाँ आपको देख करना तो सभी है। जनरल अवेयरनेस में हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, नेशनल और इंटरनेशनल, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है, फाइनेंशियल चीजें पढ़नी है, बजट वगैरह पढ़ना है, स्ट्रेटेजी के पढ़नी है और इम्पोर्टेंट बैंकिंग रेगुलेशन जो आती रहती है वो भी याद करके जानी है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रोफेशनल नॉलेज के सब्जेक्ट्स पर। बैंकिंग लॉज में हमें आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ना, डीआईसीजीसी की गाइडलाइंस पढ़नी है, केवाईसी वगैरह पढ़ना है, बेसल नॉर्म्स पढ़नी है और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पढ़नी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये टॉपिक दिए हैं मैंने, ये पढ़ लेना, काम हो जाएगा आपका। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एक्सेप्टेंस, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी, बेलमेंट वगैरह पढ़ लेना। सरफेसी एक्ट पढ़ना है हमें, कंपनीज एक्ट पढ़ना है, सरफेसी और आईबीसी दोनों ही पढ़ने हैं। और कंपनीज एक्ट भी पढ़ना है, कंपनीज एक्ट हो गया, टीपी हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में आपको पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फेम एक्ट हो गया, आईटी एक्ट हो गया, ये भी पूछा जाएगा। और और भी से कई सारे एक्ट हैं, जैसे कि क्रिमिनल लॉज हो गए, सिविल लॉज हो गए, वो भी पूछेंगे, लेकिन मोस्ट फोकस्ड जो लॉ है वो मैंने आपको बता दिए। बाकी एक बार सिलेबस अच्छे से देख लेना, और इसका कोई सिलेबस डिफाइन भी होता नहीं है, ये लोग सिलेबस नहीं देते हैं, ये कुछ भी पूछ लेते हैं कहीं से, बट जो मेन मेन मैंने वो बता दिए सब्जेक्ट वो ये हैं, और बाकी आपको सीपीसी और क्रिमिनल लॉज वगैरह ये सब पढ़ के जाना है। ठीक है, इसका सिलेक्शन स्टेज क्या है, तो पहले प्री होगा, फिर मेरिट बनेगी, प्रोफेशनल नॉलेज के हिसाब से मेंस का एग्जाम हो जाएगा, तब फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा उसमें। और 80-20 का रेशियो रहता है, मेंस एग्जाम का 80% वेटेज रहता है, इंटरव्यू का 20% वेटेज रहता है। और इसमें वैकेंसी टोटल कितनी है, टोटल 105 वैकेंसी आई है, जो कि जिसमें से हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा में आई है 10, कैनरा में आई है 30, ऐसे करके आई है। और वैसे बताऊं तो 14 एससी के लिए आई है, 6 एसटी के लिए आई है, ओबीसी के लिए 26 आई है, 10 आई ईडब्ल्यूएस के लिए अनरिजर्व के लिए आई है 49 वैकेंसीज। और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, प्रिंट आउट लेना है इंटरव्यू कॉल लेटर का, सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, डेट ऑफ प्रूफ है, ये सारी चीजें, एलिजिबल मार्कशीट की डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो कोई। और ये सारी चीजें जो है आपको एग्जाम फॉर्म में भी डिटेल देनी पड़ती है, तो उससे पहले ही आप लोग ये सब चीजें ठीक करा लेना। करना क्या है, नहीं क्या नहीं करना है, तो अप्लाई ऑनलाइन वेल बिफोर लास्ट डेट, लास्ट डेट से पहले अप्लाई करना है। 8 कॉपी के फोटोग्राफ्स वगैरह रखना है, जो मैंने अभी बताई थी। और रिटेन कॉल लेटर वगैरह को देखना है, आईडी प्रूफ वगैरह, इन सबको अटैच करके रख लेना है एग्जाम से पहले ही। एग्जाम पे कुछ टाइम पहले ही पहुंचना है, 1-2 घंटे पहले। और आईबीपीएस की वेबसाइट्स को चेक करते रहना है, ईमेल एसएमएस को भी चेक करते रहना है। क्या नहीं करना है, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, घड़ी वगैरह, कैलकुलेटर ये नहीं ले जाना है एग्जाम में। सिग्नेचर वगैरह नहीं, कैपिटल लेटर में नहीं करना है, जो कि पहले ही उन्होंने मना कर रखा है। मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी है। अनफेयर मीन्स पर इम्पर्सोनेशन वगैरह ये कुछ नहीं होनी चाहिए, आप रिवार्ड नहीं होनी चाहिए, कैटेगरी वगैरह, नेम वगैरह ये सब चेंज की रिक्वेस्ट ना करनी है। ठीक है, और अगर आप लोग आईबीपीएस एसओ की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल एकदम लगन से के साथ कर रहे हो, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन का बंडल तैयार किया है, जिसमें आपको मिलने वाली है, चाहे आप एआईबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे जुडिशरी या फिर आईबीपीएस एसओ की कर रहे हो,
तो सब्जेक्ट वाइज सबके नोट्स मिल जाएंगे आपको, एमसीक्यूज मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, और 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको आईबीपीएस एसओ के लिए। ठीक है। और तो अगर ये सारी चीजें आपको एक ही साइट में मिल रही है और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर, मात्र 399 रुपीज में। और अगर आपको ये लेना है तो आप बस स्कैन करो इस क्यूआर को, या फिर ये जो नंबर दिया है वो 8650072891, तो इस पर आप पेमेंट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज सकते हो। आपको 1 से 2 घंटे के भीतर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। तो बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।